गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुखदीप सिंह कोमल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम LIC के टर्म इंश्योरेंस प्लान जीवन अमर के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक डाटा शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, जो रिसेंटली कोविड की डेथ्स हुई हैं इस साल, उसमें से IRDA का डाटा ये कहता है कि 70% लोगों के पास कोई इंश्योरेंस नहीं थी और जो 30% इंश्योरेंस ली हुई थी जिन्होंने, वो सफिशिएंट इंश्योरेंस नहीं थी। हम पूरे भारत की बात करें तो सिर्फ 5% लोग हैं जिन्होंने सफिशिएंट इंश्योरेंस ले रखी है। 95% लोगों के पास सफिशिएंट इंश्योरेंस है ही नहीं। दोस्तों, सफिशिएंट इंश्योरेंस क्या होती है? सफिशिएंट इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस अमाउंट है कि अगर व्यक्ति की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली का जो हर महीने का खर्चा है, जिसमें उसके रेंट, उसकी EMIs, उसके बच्चों की फ़ीस और ग्रोसरी के एक्सपेंस, वो सारे खर्चे मिला के वो मेरी इंश्योरेंस से पे आउट हुए। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर किसी के घर का खर्चा, महीने का खर्चा 1 लाख रुपया है तो उसको कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए की टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए। अगर व्यक्ति के पास 2-2.5 करोड़ रुपए की टर्म इंश्योरेंस है तो उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो वो जो 2-2.5 करोड़ रुपया उसकी फैमिली को मिलेगा और वो फैमिली उस पैसे को LIC के पेंशन प्लान के अंदर री इन्वेस्ट कर देती है। तो LIC 1 करोड़ के पीछे जो मंथली पेंशन देती है तकरीबन 43,000 देती है, 43,000 रुपये देती है। तो इजीली 2-2.5 करोड़ अगर है तो 1 लाख रुपए की वो पेंशन शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों, सफिशिएंट इंश्योरेंस मोटा मोटा जो है वो इसी तरह से समझने की कोशिश करें। बाकी आपकी पर्सनल जब भी अगर हमने सफिशिएंट इंश्योरेंस कैलकुलेट करनी हो तो हम एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं और आपकी सफिशिएंट इंश्योरेंस आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं LIC टर्म इंश्योरेंस प्लान जीवन अमर की। इसमें जो एंट्री एज है, मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है वो 65 ईयर्स है। मतलब 18 से लेके 65 साल का कोई भी व्यक्ति LIC का टर्म इंश्योरेंस ले सकता है। इस प्लान में जो मैक्सिमम कवरेज एज है वो 80 ईयर्स है। ये प्लान अगर 80 साल का व्यक्ति जब हो जाएगा तो ये प्लान की टर्म ख़त्म हो जाएगी और मैक्सिमम टर्म जो है वो 40 ईयर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 40 साल का व्यक्ति 40 साल का टर्म ले रहा है तो 80 ईयर्स पे उसका टर्म कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर 50 साल का व्यक्ति कोई ये प्लान लेना चाह रहा है तो उसको सिर्फ 30 साल का टर्म ही मिलेगा, क्योंकि 80 ईयर्स तक ये कवरेज देता है। तो दोस्तों, इस प्लान के अंदर जो प्रीमियम पेइंग टर्म्स हैं वो 3 तरह की मिलती हैं। पहला, सिंगल प्रीमियम, आप एक मुश्त एक किस्त दो और जितना आपने टर्म लेना है उतने टर्म के लिए आपको दोबारा कोई किस्त नहीं देनी। एक ही किस्त में, सिंगल प्रीमियम में आपका जितनी टर्म का 40 साल 30 साल जितना भी आपने टर्म लेना है उसका सिंगल एक मुश्त किस्त दीजिए और अपना उसके बाद कोई किस्त देने की जरूरत नहीं, कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है। जो लोग जिनके पास सफिशिएंट पैसा पड़ा हुआ है तो वो ये लोग फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद दूसरी ऑप्शन है रेगुलर प्रीमियम। जितने साल आप टर्म ले रहे हो, 30 साल 40 साल, उतने साल आपने इसका प्रीमियम पे करना होता है। तीसरी ऑप्शन आती है लिमिटेड टर्म की। इसमें लिमिटेड टर्म जो एक्चुअल टर्म है उसे -5 ईयर्स या 10 ईयर्स आप ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 40 साल की टर्म ली और आपने 10 ईयर्स माइनस ले रहे हो तो आप प्रीमियम सिर्फ 30 साल ही दोगे और कवरेज आपको 40 साल के लिए मिलेगी। ये रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये ऑप्शन दी गई है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति की एज 30 ईयर्स है और वो 40 ईयर्स का प्लान टर्म चूज़ कर रहा है तो उसकी कवरेज जो है 70 साल तक उसको कवरेज मिली और -10 ईयर्स का उसने ऑप्शन चूज़ किया था तो उसने प्रीमियम 60 साल तक देना है। 60 साल पे जाके उसकी रिटायरमेंट हो रही है और अगले 10 साल वो कोई प्रीमियम नहीं देगा और बट उसकी जो टर्म इंश्योरेंस कवरेज है वो कंटिन्यू रहेगी।
इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 25 लाख रुपीज़ का 25 लाख रुपए का है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो है वो आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा कि आपकी एवरेज पिछले 3 सालों की इनकम क्या है, उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम कवरेज आप चूज़ कर सकते हैं। सम एश्योर्ड 2 तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। एक तो लेवल सम एश्योर्ड है, फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड लिया या 2 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया, वो कंप्लीट टर्म के लिए सेम रहेगा, 1 करोड़ का ही सम एश्योर्ड कंटिन्यू रहेगा फॉर होल टर्म। दूसरा ऑप्शन आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में ये रहता है कि पहले 5 साल तो सेम सम एश्योर्ड रहेगा जो आपने चूज़ किया है, और छठे साल से लेकर 15वें साल तक हर साल 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपका इंक्रीज होगा। तो इस तरह से 15 साल के बाद आपका जो सम एश्योर्ड होता है वो डबल हो जाता है। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड चूज़ किया है और 6th ईयर में जाके वो सम एश्योर्ड हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख रुपया, 7th में हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख रुपया, और इस तरह से 15 साल कंप्लीट होने पे वो सम एश्योर्ड हो जाएगा 2 करोड़ रुपया। तो ये 2 ऑप्शंस आपको सम एश्योर्ड चूज़ करते हुए मिलती हैं। प्रीमियम मोड की बात करें तो 3 प्रीमियम मोड मिलते हैं। सिंगल प्रीमियम मोड जिसमें आपने एक बार ही इंस्टॉलमेंट देनी है, हाफ ईयरली और ईयरली। अगर आप रेगुलर प्रीमियम में जा रहे हो तो आपने हाफ ईयरली प्रीमियम देना है या ईयरली प्रीमियम, इन दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। डेथ बेनिफिट दोस्तों, क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस है तो इसमें जो डेथ बेनिफिट मिलते हैं वो 3 तरीके से लिए जा सकते हैं। इधर नॉमिनी लमसम पैसा ले सकता है, जो सम एश्योर्ड है वो पूरे का पूरा ले सकता है, या पार्ट लमसम और बाकी का वो सेटलमेंट ऑप्शन में ले सकता है, या कंप्लीट ही आप सेटलमेंट ऑप्शन में ले सकते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन आपने टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त आपने चूज़ करनी होती है, ये क्लेम के टाइम पे चूज़ नहीं की जा सकती। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें ये वाला जो डेथ बेनिफिट ऑप्शन है इसको हमें या तो सेटलमेंट में लेना चाहिए, पार्ट लमसम और बाकी का सेटलमेंट में लेना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब फैमिली के अंदर किसी की डेथ होती है, अर्निंग मेंबर की डेथ होती है, तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, जो हर महीने के खर्चे हैं, बच्चों के एजुकेशन खर्चे हैं, वो कहाँ से पूरे होंगे। अब लमसम पैसे मिलने पे ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि क्या हम उस पैसे को जुडिशियसली यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर हम उसको सेटलमेंट ऑप्शन में जा रहे हैं तो उस केस में हमें एक ऑप्शन ये बेनिफिट रहता है कि जो पैसा आ रहा है वो मंथली बेसिस पे आ रहा है या क्वार्टरली बेसिस पे आ रहा है, जो भी हमने मोड को चूज़ किया है। अल्टरनेटिवली आप एक काम और कर सकते हैं कि जब आप टर्म इंश्योरेंस लें तो अपनी फैमिली को इसके बारे में एजुकेट करें कि खुदा न खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति की डेथ हो गई, तो जो पैसा लमसम मिल रहा है फैमिली को, उस पैसे को आप री इन्वेस्ट करिए LIC के जीवन शांति या जीवन अक्षय प्लान के अंदर, जो कि एन्युटी प्लान है, जो आपको एक फिक्स्ड मंथली इनकम देते हैं फॉर होल लाइफ। तो आपका जो पर्पस होता है फैमिली को सपोर्ट करने का कि फैमिली के लाइफस्टाइल के अंदर चेंज ना आए, बच्चों के एजुकेशन पे कोई इम्पैक्ट ना आए, वो इस तरीके से पूरा हो सकता है। दोस्तों इसमें राइडर्स, एक ही राइडर होता है, एक्सीडेंट राइडर मिलता है, और इसमें जो राइडर होता है एक्सीडेंट राइडर इक्विवेलेंट टू सम एश्योर्ड होता है अगर आपका सम एश्योर्ड 1 करोड़ से नीचे है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा सम एश्योर्ड ले रहे हैं तब आपको मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड इसमें मिलेगा राइडर में वो 1 करोड़ रुपये मिलेगा। इसमें मैं एक बात और भी आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपने LIC जीवन अमर जो टर्म इंश्योरेंस है इसके अलावा और प्लान कोई ले रखे हैं तो उसके भी टर्म जो आपके राइडर हैं, जो एक्सीडेंट राइडर हैं, उसको भी क्युमुलेट करिए। सपोज करो आपने 25 लाख का कोई जीवन लाभ या जीवन उमंग या कोई और प्लान ले रखा है जिसमें 25 लाख का आपके पास ऑलरेडी एक्सीडेंट राइडर है, तो जीवन अमर में सिर्फ आप 75 लाख का ही राइडर लें, क्योंकि अगर इन केस ये क्लेम आता है तो वो क्लेम 1 करोड़ रुपया ही पे होएगा सारे पॉलिसीज को एक्युमुलेट करके। तो अगर आपने 25 लाख का कहीं और राइडर ले रखा है एक्सीडेंट राइडर, और आप इसमें भी 1 करोड़ का राइडर ले लेते हैं, तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम तो पे कर रहे होंगे, बट अगर क्लेम आएगा तो आपको क्लेम सिर्फ 1 करोड़ रुपये का ही मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब आप एक्सीडेंट राइडर चूज़ करें। मैच्योरिटी बेनिफिट दोस्तों, सिंस ये जो प्लान है ये टर्म इंश्योरेंस है, प्योर टर्म इंश्योरेंस है, तो इसमें मैच्योरिटी नहीं होती। बट अगर आप चाहते हैं कि इस प्लान को इस तरह से कस्टमाइज़ किया जाए कि आपने जो प्रीमियम्स पे करे हैं
जो प्लान टर्म में जितने प्रीमियम्स पे करे हैं वो प्रीमियम्स आपको पे बैक वापस मिल जाए, आपको मैच्योरिटी के ऊपर वापस मिल जाए, तो वो कस्टमाइजेशन हम आपको करके दे सकते हैं। आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर और हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अब मैं प्रीमियम की बात करते हैं इस जीवन अमर के अंदर। तो ये आपके सामने एक टेबल है, जीवन अमर 855 टेबल नंबर है। एज अगर 25 साल की एज है, सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपया है, तो इसमें टर्म जो है 35 ईयर्स की अज्यूम करी है, तो इसमें जो प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 12,080 रुपये, 12,080 रुपीज़। और अगर सिंगल प्रीमियम की बात करें तो 1,72,000 ओनली, 1,72,000 रुपया। ये प्रीमियम जो कैलकुलेट किया गया है ये मेल्स के लिए नॉन स्मोकर कैटेगरी के लिए किया गया है। फीमेल्स के लिए ये प्रीमियम और भी कम होगा, और स्मोकर कैटेगरी के लिए अगर आप स्मोकिंग करते हो तो वो प्रीमियम ज़्यादा होगा। 30 साल की एज के लिए 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, तो प्रीमियम होगा 15,840 रुपये, और सिंगल प्रीमियम होगा 2,24,000 रुपया। 35 साल की एज के लिए 1 करोड़ सम एश्योर्ड के लिए जो 35 ईयर्स की टर्म है उसके लिए जो प्रीमियम एनुअल प्रीमियम आएगा वो आएगा 23,205 रुपीज़। सिंगल प्रीमियम आएगा 3,26,570 रुपीज़। 40 ईयर्स के लिए 1 करोड़ का प्रीमियम 33,150 रुपये पर एनम। सिंगल प्रीमियम 4,61,550 रुपये। 45 की एज के लिए 1 करोड़ का जो सम एश्योर्ड है उसका जो प्रीमियम आएगा वो 48,025 रुपीज़ आएगा, और सिंगल प्रीमियम आएगा 6,59,430 रुपीज़। तो दोस्तों, अगर आप यंग हैं, अगर आप 30-35 साल से कम हैं या 25 साल के हैं और आप वर्किंग हैं और आप यू हैव अ फैमिली, आपके बच्चे आप पे डिपेंडेंट हैं, तो आपको इस में कंपैरिजन देखना चाहिए कि 25 साल पे जब आप एंटर कर रहे हो इस प्लान के अंदर तो आपका प्रीमियम है सिर्फ 12,000 रुपया, और वही अगर आप 10 साल लेट हो के आप 35 की एज पे जाके आप इस पे जाते हो तो ऑलमोस्ट 11,000 रुपये का फ़र्क आ जाता है, 23,205 रुपये। 11,000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो सेम 1 करोड़ के सम एश्योर्ड के लिए। तो इस एग्जांपल में आपको एक चीज़ जरूर समझ आएगी कि आप अगर टर्म इंश्योरेंस लेना है तो आप अर्ली जितनी जल्दी आप इस प्रीमियम इस प्लान के अंदर एंटर करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 45 पे देखिए आपका जो प्रीमियम है वो 48,000 है, मतलब 12,000 इंटू 4 कर लीजिए, 4 गुना आप प्रीमियम पे करते हैं जब आप 45 पे जाके टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस पेंडेमिक के दौरान हमने सबने देखा है कि बहुत ही ख़तरनाक टाइम है, और बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं जहाँ पे यंग लोगों की डेथ हो गई है कोरोना के चलते हुए। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने टर्म प्लान नहीं लिया, अभी तक आपने अपनी फैमिली को सुरक्षित नहीं किया, तो आप ज़रूर LIC का जीवन अमर प्लान अडॉप्ट करें, और आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और हमारी वेबसाइट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी नीड के हिसाब से पहले हम आपकी वैल्यूएट करेंगे कि आपको सफिशिएंट इंश्योरेंस कितनी चाहिए। वो बेस्ड होती है आपकी पर्सनल इनकम के ऊपर और आपकी लायबिलिटीज़ के ऊपर। तो वो सबको हम कैलकुलेट करके आपको सफिशिएंट इंश्योरेंस सजेस्ट करेंगे, और फिर आप वो कितने पीरियड के लिए लेना ये भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। फिर आप यू कैन टेक अ डिसीज़न। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।